हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी पृथ्वी से डायनासोर के ख़त्म होने के करोड़ों साल बाद की है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि दो डायनासोर, एक मेल और एक फीमेल, जो अपने खाने के लिए खेती करता है। उसके तीन बच्चे होते हैं, जिसमें से कि एक का नाम लिली होता है, दूसरे का नाम बक और तीसरे का नाम आर्लो होता है। बक और लिली फिजिकली फिट होते हैं, जो अपनी मम्मी और पापा के काम में काफ़ी हेल्प करते हैं। वहीं आर्लो काफ़ी कमज़ोर होता है, जो कि एक छोटे से चिड़िया से भी डर जाता है। एक दिन जब खेत के फसल यानी मक्के को काट कर बारिश और सर्दी के लिए बचाकर एक फसल रखने वाले कोठरी में रखा जाता है, तो रखने के बाद उसके मम्मी और पापा उस कोठरी के ऊपर अपना छाप छोड़ते हैं। और ये देख के जो है सो तीनों भाई बहन आर्लो, बक और लिली को ये लगता है कि हम भी छाप छोड़ें उस कोठरी के ऊपर। तो जब ये तीनों जिद करने लगते हैं तो इसके पापा और मम्मी ये कहकर मना कर देता है कि तुम लोग अभी इस कोठरी के ऊपर छाप नहीं छोड़ सकते। ये छाप छोड़ने के लिए तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगा, जैसे खेती में और मेहनत करना पड़ेगा। जब तुम मेहनत करके यानी कि फसल खुद से उगाओगे या काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे, तब जाके तुम क्या कहता है इस कोठरी के ऊपर अपना छाप छोड़ सकते हो। तो ये देखकर जो है सो लीली और बक जो है सो काफ़ी मेहनत करता है। और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो दोनों अपना छाप जो है सो उस कोठरी के ऊपर छोड़ता है। पर आर्लो नहीं कर पाता क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं था। तो उसके पापा ने उसको एक काम दिया कि तुम जो है सो क्या कहता है जहाँ पे कोठरी का फसल रखा हुआ था, फसल जिस कोठरी में रखा हुआ था वहाँ पे एक जंगली बच्चा आता था, जो कि उसके फसल को चोरी करके खा लेता था, यानी मक्के को चोरी करके खा लेता था। तो उसके पापा ने आर्लो को एक काम दिया कि तुम जो है सो उस जंगली को पकड़ के उससे मार दो, ताकि वो फसल ना खा पाए आके। तो अगर तुम ऐसा करते हो और कर पाते हो तो फिर तुम अपना छाप जो है सो उस कोठरी के ऊपर छोड़ देना। तो आर्लो अपने काम में लग जाता है, उस फसल की रक्षा करने में, देख रेख करने में। और जैसा कि उसके पापा ने समझाया था उसको, और वहाँ पे एक जाल बिछा दिया जाता है ताकि उस जंगली को पकड़ सके। तो फिर जो है सो जब देख रेख कर रहा होता है तो उसी टाइम जो है सो वो बच्चा आता है, जो कि इंसान का एक बच्चा होता है, काफ़ी क्यूट सा है मूवी में, जब आप देखोगे तो क्यूट सा आता है। और उसे उसे आर्लो पकड़ लेता है, बट वो बच्चा जो है सो आर्लो के ऊपर ही झपट जाता है, जिससे आर्लो डर जाता है। और उसके डरने के बाद वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। ये देख के जो है सो उसके जो पापा हैं काफ़ी गुस्सा होते हैं। और गुस्सा होने के बाद आर्लो को उसी टाइम साथ में लेकर उस जंगली बच्चे को जो है सो पकड़ने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। तो जब उस बच्चे को पकड़ने के लिए जंगल को निकलते हैं उसके पापा और आर्लो दोनों, तो रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश होती है, जिसके वजह से काफ़ी तेज़ बाढ़ आता है, और जिसमें कि आर्लो का जो पापा है वो बह जाता है और उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पे। तो जिसके बाद आर्लो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, काफ़ी उदास होने के बाद वो जो है सो घर वापस लौट जाता है। जब वो घर लौटता है तो वहाँ पे वो वापस से अपनी फैमिली के साथ में खेती वेती में लग जाता है। एक दिन जो है सो खेती करते टाइम मक्के को इकट्ठा कर रहे होते हैं, तब वो बच्चा जो है सो वो जंगली बच्चा फिर से वापस आता है और उसके फसल को चोरी से खाने लगता है। तो जब आर्लो ये चीज़ें देखता है, फिर से दोबारा देखता है, तो जंगली बच्चे को, आर्लो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके पापा की डेथ भी उसी बच्चे की वजह से
हुआ था, तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इस बार जो है सो आर्लो उस बच्चे से लड़ाई में भिड़ जाता है। और जब दोनों की लड़ाई होती है तो उसी टाइम जहाँ पे जो है सो आर्लो और उसके फैमिली का घर था, वहाँ पे जो है सो एक साइड में नदी थी और एक पर्वत था जिसको ये लोग पंजाब पर्वत बोलते हैं। और पंजाब पर्वत के पास ही आर्लो के फैमिली का घर था और उसके साइड से एक नदी बहती थी। तो वहाँ पे जब ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो लड़के लड़ते लड़ते दोनों लाइक उस नदी में जाके गिर जाते हैं। उस नदी में गिरने के बाद दोनों जो है सो उस नदी के साथ ही बहने लगते हैं और बह के काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं और कहीं और दूर मतलब अपने घर से काफ़ी दूर निकल जाते हैं। और जब दोनों जब की आंखें खुलती है नदी में गिरने काफ़ी दूर जाने के बाद, फिर जो है सो देखता है कि आर्लो वो अपने घर से काफ़ी दूर आ चुका है और वो काफ़ी लाइक वहाँ पे देखता है कि उसका घर नहीं है और काफ़ी वो डर जाता है। तो और वो जो छोटा बच्चा था वो तो जंगल में ऐसे भटक भटक के अपना खाना पीना खाता रहता, तो उसका कोई अपना घर नहीं था और ना ही उसकी कोई फैमिली थी, क्योंकि उसका ये मानना था कि उसका जो फैमिली माँ बाप है वो बचपन में ही मर गया है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देखा नहीं था। तो वहीं पे जो है सो आर्लो जो है किसी तरह सरवाइव करता है थोड़ी देर। उसके बाद वापस से वो अपना पंजाब पर्वत ढूंढता है और नदी ढूंढता है, क्योंकि उसके पापा ने उसे बचपन में समझाया था कि अगर नदी मिल गई तो नदी के साइड साइड चलो और पंजाब पर्वत के पास अपना घर मिल जाएगा। तो वो वापस से वही लाइक करता है। जब नदी के साथ जाता है तो पता चलता है ये तो कोई और नदी है, दूसरा नदी है और पहाड़ बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे वो भटक जाता है। और ऐसे ही बहुत छोटी मोटी चीज़ों से लड़ता है, जानवर से लड़ता है, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। तो वहीं पे दोनों बच्चा और वो आर्लो दोनों जो है सो इसी तरह जब आर्लो भूखा होता है तो उस टाइम बच्चा उसको खाना वाना ला कर देता है, तो उसकी थोड़ी सी वहाँ से दोस्ती होती है। फिर जो है सो दोस्ती होने के बाद लाइक थोड़ी सी होती है दोस्ती, बट गुस्सा तो आर्लो को अभी भी उसके ऊपर आ रहा होता है। तो उसके बाद जो है सो एक बार जब आगे बढ़ रहे होते हैं दोनों, तो उसी टाइम आर्लो को उस बच्चे ने एक सांप के अटैक से बचाया, जो कि सांप उसके ऊपर अटैक कर रहा था आर्लो के ऊपर, तो उससे बचाता है। तो फिर उसके बाद आर्लो और उस बच्चे में दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती होने के बाद फिर क्या कहता है लाइक आर्लो जो है सो उस बच्चे को एक नाम देता है, क्योंकि पहले उसका कोई नाम नहीं था, तो उस बच्चे को एक नाम देता है, वो नाम स्पॉट होता है। तो अब आर्लो और का जो वो दोस्त बन जाता है जिसका नाम लाइक वो जंगली बच्चा दोस्त बन जाता है और उसका नाम स्पॉट होता है। तो स्पॉट और आर्लो दोनों वापस से आगे बढ़ते हैं अपने घर को ढूंढने के लिए। तो घर को ढूंढते ढूंढते जो है सो वहाँ पे एक लाइक आसमान में कुछ जो है सो चिड़िया उड़ रहे होते हैं, जो कि काफ़ी बड़े बड़े चिड़िया होते हैं, वो उड़ रहे होते हैं। तो उसको आर्लो उसको देख के उसे रोकता है और अपना घर का पता पूछता है कि पंजाब पर्वत किधर है, वो नदी किधर है, वो पता बता दो मुझे। तो जब वो पक्षी को पूछता है तो पक्षी उसको बताने के बदले पहले तो उसको अपने बातों में उलझाता है। फिर जो वो बच्चा था स्पॉट, उसको खाने के लिए वो पक्षी उसके ऊपर अटैक कर देता है स्पॉट के ऊपर। फिर वहाँ से दोनों भागने लगते हैं, स्पॉट और लोग भागते भागते काफ़ी दूर जाने के बाद वहाँ पे दो डायनासोर दिखता है, जिसका नाम क्या कहता है वो होता है जिसका नाम होता है जिसका नाम नेस और रैमजी होता है। जो कि रैमजी एक उसकी नेस मेल होता है और रैमजी फीमेल होती है। दोनों आपस में भाई बहन होते हैं। तो वो दोनों डायनासोर जब देखता है कि आर्लो और जो है सो स्पॉट पे जो पक्षी है वो अटैक कर रहा है, तो रैमजी और नेस दोनों उस पक्षी को मार के वहाँ से भगा देता है और आर्लो और उस बच्चे को स्पॉट को बचा लेता है। तो वहाँ पे वो डायनासोर अपने जो है सो भैंस के झुंड को ढूंढा होता है, क्योंकि उसका भैंस का जो झुंड होता है वो खो जाता है कहीं पे। और वो जो होता है रैमजी और नेस, वो जैसे कि आर्लो की फैमिली खेती करता है, उसी तरह रैमजी और नेस की जो फैमिली है वो भैंस पालते हैं।
और उसी टाइम उसके पापा वहाँ पे आ जाते हैं और रैम जी और नेस को बोलता है चलो अपना जो है सो भैंस का जो ढूंढ ढूंढ लाइक झुंड जो होती है, भैंस का जो झुंड होता है वो ढूंढना है। तो वहाँ से उन सबको लेके चले जाते हैं भैंस की भैंस के झुंड को ढूंढने के लिए। जो कि उसका भैंस का झुंड खो जाता है, खोता नहीं बल्कि कहीं खो जाता है। तो वहाँ पे एक भैंस पकड़ने वाले कुछ जानवर होते हैं, उसको वहाँ पे उसको भैंस लुटेरा बोलते हैं। तो उसके कब्जे में उसके भैंस का झुंड चला जाता है। तो उसी टाइम आर्लो रैमजी और नैस के फैमिली को बोलता है कि ये जो स्पॉट है ये काफ़ी उसको वो सूंघ सूंघ के बहुत चीज़ें ढूंढ लेता है। तो रैमजी के पापा को बोलता है आर्लो कि स्पॉट जो है सो आपकी हेल्प कर देगा आपके भैंस को ढूंढने में। तो आर्लो और रैमजी दोनों आर्लो और वो स्पॉट दोनों रैमजी के फैमिली को काफ़ी हेल्प करते हैं भैंस के झुंड को ढूंढने के लिए। जब वो मिल जाता है तो वहाँ पे जो भैंस लुटेरे होते हैं उसके कब्जे से भैंस को झुंड को भी छुड़ाता है, जिसमें आर्लो और स्पॉट काफ़ी हेल्प करते हैं रैमजी को फैमिली को। उसके बाद उसके भैंस के झुंड को छुड़ाने के बाद फिर उसकी फैमिली के साथ कुछ अच्छे टाइम स्पेंड करता है आर्लो और स्पॉट। फिर उसके बाद वहाँ से उन लोगों से आर्लो और स्पॉट अपने घर का पता पूछता है कि पंजाब पर्वत कहाँ पे है और नदी किस साइड से बहती है। तो वो पता जो है सो आर्लो और स्पॉट को बता देते हैं। बताने के बाद फिर वो आर्लो और स्पॉट अपने घर की ओर निकलता है। तो घर की ओर निकलते वक्त जो है सो वहाँ पे फिर से वापस से जिस पक्षी ने अटैक करा था उससे थोड़ी सी लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद वापस से जो है सो स्पॉट को रैमजी वहाँ और स्पॉट और आर्लो दोनों में लड़ाई, स्पॉट और आर्लो उस पक्षी से लड़ने के बाद वापस से निकलते अपने घर की ओर। तब जाके वहाँ पे स्पॉट की फैमिली मिल जाती है जो कि छोटे छोटे होते हैं, मतलब इंसान टाइप के। तो वहाँ पे थोड़ा जो है सो इमोशनल आर्लो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आर्लो और स्पॉट की काफ़ी दोस्ती हो जाती है। इतने सारे टाइम आपस में बिताते हैं पूरे जंगल में, है ना। इतनी चीज़ों से लड़ाई होती है उन लोगों की, जानवरों से लड़ाई होने के बाद इतनी सारी इवेंट होने के बाद जो है सो दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो वहाँ पे जब उसकी फैमिली मिलती है स्पॉट की और वो वापस से अपने फैमिली के साथ उसको जाना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा आर्लो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इमोशनल होने के बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर जो है सो आर्लो वापस अपने फैमिली से मिल जाता है और स्पॉट अपने